नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में एक तरफ जहां ठंड काफ़ी बढ़ गई है, वहीं राजनीतिक तापमान अभी भी काफ़ी हाई है। आपको बता दें कि जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल अभी भी जारी है और ख़ास करके नीतीश कुमार को लेकर के जो राजनीति चल रही है, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एनडीए गठबंधन को लेकर के और नीतीश कुमार के स्थिति को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं और इस चर्चा में अब नीतीश कुमार के पुराने साथी भी कूद गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक माहौल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजनीति की है, उसे लेकर के अब इतिहास के पन्नों को पलटा जाने लगा है और नीतीश कुमार को अलर्ट किया जाने लगा है। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार को जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के कई साथियों ने अलर्ट किया है, वहीं नीतीश कुमार के पुराने एनडीए साथियों ने भी उन्हें सचेत किया है कि भारतीय जनता पार्टी से होशियार रहिएगा, क्योंकि कभी भी आपके साथ धोखा कर सकती है, छल कर सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए घटक दल के अधिकांश लोग आज इंडिया गठबंधन में हैं। इनमें से कांग्रेस को यदि छोड़ दिया जाए या वाम दलों को छोड़ दिया जाए, हालांकि वाम दल भी कभी सहयोगी जरूर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, लेकिन इन सब ने समय समय पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी खड़े हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो सबसे बड़ी बात है, वो आपने देखा होगा कि कई राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते किस तरह के रहे हैं और रिश्तों में किस तरह से खटास आई है। ऐसा ही महाराष्ट्र की बात हम लगातार कर रहे हैं और महाराष्ट्र में जिस तरह की बातें हुई थी आज से 2.5 साल पहले, उसको लेकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने शनिवार को दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड की केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग होना चाहिए और अगर नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके 10 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लग गई है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल जेडीयू के पीठ में छुरा घोंप रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, इसके बावजूद भी 10 सांसदों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश में विधायकों को साथ रहते हुए तोड़ा था। ये नीतीश कुमार को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मुझे शक है कि वह एनडीए में बने रहेंगे तो भी और एनडीए से बाहर हो जाए तो भी नीतीश कुमार के लिए ये कठिन घड़ी आने वाली है। वर्तमान परिस्थिति में 2024 के चुनाव में 12 सांसद जीत करके आए थे। अब जबकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसकी संभावना है कि नीतीश कुमार एनडीए में अभी बने हुए हैं, इसके बावजूद भी जेडीयू के 12 सांसद हैं जो केंद्र में एनडीए सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सांसद के निचले सदन में बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में संजय राउत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ हमेशा से विश्वासघात करती आई है। एक बार फिर से विश्वासघात के ही नाव पे सवार होकर के वो अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन नीतीश कुमार को अभी अभी अलर्ट हो जाना है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कैसे निपटना है। वो लोग के साथ धोखा करती आई है जो उनके साथ रहे हैं, उनका समर्थन करते हैं और मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना सबसे पुरानी और ट्रस्टेड सहयोगी थी, उसे भी नहीं छोड़ा तो नीतीश कुमार को क्यों छोड़ेगी, और पहले भी नीतीश कुमार के साथ ऐसा छल साथ रह करके कर चुकी है। नीतीश कुमार को अलर्ट करते हुए संजय राउत ने कहा है कि बेईमानी उनके डीएनए में है। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जा रही है, इसलिए नीतीश कुमार को परेशानी होनी चाहिए और उनको कोई ना कोई फैसला तुरंत लेना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है एनडीए से बाहर आकर के भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय राउत की बात में कितना दम है, लेकिन एक बात तो तय है कि लगातार इस बात की चर्चा चल ही रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो स्वरूप है या जो बयान आ रहे हैं उससे परेशान जरूर हैं। खैर, एक तरफ नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है और वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे।
देखना होगा कि नीतीश कुमार आखिर करते क्या हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अचानक से फैसला लेते हैं और चारों तरफ से जब नीतीश कुमार को इस तरह के चर्चाओं का और इस तरह की बातों का, अपने पुराने सहयोगियों का सहयोग मिले, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। क्या करेंगे नीतीश कुमार, ये आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386